नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बिरादार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, और वो सब्जेक्ट है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एग्री बिजनेस इन 2021। जो अभी नया साल आ रहा है, उस साल में एग्री बिजनेस का फ्यूचर क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नॉट ओनली एक साल के लिए, बट समझो एक 10 साल के लिए, द कमिंग 10 years, what is going to happen in the agribusiness sector, that we have to discuss today. It is very important chapter, ये बहुत ही important chapter है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं दोस्तों कि ये एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की तारीख में। वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी ये है कि देखिए, पहली कि शुरू में एग्रीकल्चर जब स्टार्ट हुआ तो कैसे था। अपने भारत देश का एक आपको सबको पता है कि एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए है कि अपना जो फूड है, अपना जो सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। द बेसिक नीड फूड है, उसके ऊपर हमारा पूरा जीवन डिपेंड है। वो हम जिस तरीके से खाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए पहले फेज़ में देखेंगे द 3 phases ऑफ एग्रीकल्चर। तो 3 phases एग्रीकल्चर मतलब क्या है कि देखिए, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन एंड 21st सेंचुरी, ये 3 फेजेस में एग्रीकल्चर आप इसको ढांचा दे सकते हैं, डाल सकते हैं। तो पहले है कि प्री इंडिपेंडेंस में ऐसे था कि देखिए, अप टू 1947 और अप टू 1960, 1900 से लेके 1960 तक हमारे यहाँ पॉपुलेशन इंडिया में कम था। फिर भी अपना एग्रीकल्चर इतना डेवलप नहीं था कि हम जब स्वतंत्र हुए, व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, अपने यहाँ जब स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमारे लोगों को खाना नहीं मिलता था, ये सिचुएशन थी। इंडिपेंडेंस डे के जस्ट 15 ईयर्स के तक, 15 साल तक। परंतु उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई, और अपना ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया। इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 को हो गया। उसके बाद बहुत सारा फूड हमको मिलने लगा, और एक अलग सा माहौल भारत देश के एग्रीकल्चर में, किसान में आ गया। तो उसके बाद ये ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आ गए, बहुत सारे हम वो भी डिस्कस करेंगे आगे। और तीसरा ये फेज़ था कि 21st सेंचुरी, आज की तारीख में आफ्टर 2000 ईयर के बाद में ये एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस में कैसे कन्वर्ट होते जा रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में बहुत सारे चेंजेस अपने यहाँ एग्रीकल्चर में आ गए। तो वो सेकेंड फेज़ में, जैसे एमरजेंस ऑफ इनपुट कंपनीज़, जैसे मैं आपके बात कर रहा था, ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम, जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया उस टाइम में बहुत सारे चेंजेस एग्रीकल्चर में किए गए, क्योंकि हमारा फूड प्रोडक्शन बहुत कम था। वी आर नॉट एबल टू फीड द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, एंड हेंस वी हैव टू चेंज द पॉलिसीज़ टू हैपन अ ग्रीन रिवोल्यूशन। और उसके हिसाब से सीड्स में बहुत सारे बदलाव हो गए, सीड्स अच्छा आ गया। उसके बाद में फर्टिलाइज़र्स, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स आ गए, पेस्टिसाइड्स आ गए, फार्म मशीनरीज तो धीरे धीरे आ गई। लेकिन ये बेसिक सीड, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र्स की इंडस्ट्री, इसमें बहुत सारा बिजनेस आ गया। तो एमरजेंस ऑफ दीज इनपुट कंपनीज़, तो ये कंपनीज़ बहुत सारी आ गई। ये कंपनीज़ का बिज़नेस बढ़ने लगा, उसके बाद में इनका टर्नओवर भी बढ़ने लगा। और आज की तारीख में, आज तक भी वो इनपुट इंडस्ट्री चालू है। वो डेवलप अभी स्टेज उसका धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अभी वो स्टैग्नेंट लेवल पे है, वो बढ़ नहीं सकता। क्योंकि अभी केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल पेस्टिसाइड, इन सारों का अभी लोगों को अवेयरनेस आ गया कि ये इससे जो पॉइजनस फूड है, या फिर बहुत सारे कैंसर जैसे रोग है हमारे यहाँ, डिजीजेस है, वो होते हैं। इसीलिए उसका अभी थोड़ा सा महत्व अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। और इसीलिए द सेकेंड थर्ड जो था, थर्ड इज़ अभी एमरजेंस, थर्ड जो सिचुएशन है एग्री बिजनेस में, अभी एमरजेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अभी देखिए,
हमने पोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद का जो इनपुट इंडस्ट्री का सिचुएशंस देखा, वो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो कर गई। तो इसलिए थर्ड फेज में अभी एमरजेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी प्रोडक्शन तो बहुत सारा है, प्रोडक्शन के लिए जो बहुत सारी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स भी काम करती हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स है अलग सारी, वो भी काम करती है यहाँ। और लेकिन अभी पोस्ट एमरजेंस के बाद में जो क्रॉप निकलता है उसके लिए उसके ऊपर क्या प्रोसेस करना चाहिए, कैसे आगे उसका मतलब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी से यूज़ करके उसका पैकिंग करना चाहिए, ब्रांडिंग करना चाहिए, मार्केटिंग करना चाहिए, ये सभी का जो इंडस्ट्री है, दैट इंडस्ट्री हैज़ नॉट बीन एट डेवलप्ड। अभी वो डेवलप नहीं हुई है। इसलिए बहुत सारा जो 21st सेंचुरी में जो बिज़नेस आपको मतलब करना है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अभी जो वर्ड अभी आ रहा है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको मतलब क्या लेवल पे ये बिज़नेस हो सकता है एग्री बिजनेस, इसके बारे में सोच रहे हैं। तो अभी ये कंसेप्ट आ गया है। तो उसके बाद में फार्मर एंटरप्रेन्योर, अभी देखिए अपने यहाँ फार्मर एंटरप्रेन्योर कंसेप्ट अभी नहीं है, क्योंकि फार्मर को सिर्फ प्रोडक्शन करना है, उसको क्रॉप उगानी है, यहाँ तक हम सीमित है। लेकिन ये अभी उसके आगे एंटरप्रेन्योरशिप भी ये करेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मर एंटरप्रेन्योर होना, फार्मर का मतलब मार्केटिंग करना, फार्मर जो अपना प्रोडक्ट अपने उगाएगा उसका मार्केटिंग भी करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसके लिए ये तीसरा उसमें चैप्टर है, क्योंकि देखिए उसके बाद में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस देखिए आज सिर्फ अपने भारत में सिर्फ मिल्क, शुगर केन एंड कॉटन, इसके ऊपर थोड़ा मतलब प्रोसेस हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मिल्क में बहुत सारा $multi-million कंपनीज़ हैं यहाँ हमारे अमूल जैसी, या फिर शुगर केन में भी बहुत सारी कंपनीज़ है यहाँ, बहुत सारी मतलब शुगर फैक्ट्रीज़ है, तो करोड़ों का बिजनेस करती हैं ये लोग। तो प्रोसेसिंग में बहुत सारा स्कोप है। अपने इंडिया में इतने सारे बहुत मतलब क्रॉप्स है, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है। और उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जैसे टोमेटो का केचप बनाना, या फिर और सारे बहुत पोटैटो का चिप्स बनाना, या फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का फूड प्रोसेसिंग में इसमें हो सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट है इसमें कि इमरजेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। उसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है हम यहाँ चर्चा करेंगे, वो है शिफ्ट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ टू एफपीओज। अभी देखिए पहले के ज़माने में बहुत सारी कोऑपरेटिव्स अपने गांव में मतलब रहा करती थी, अभी भी है, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर का जो मतलब जो उसका महत्व था थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर इज़ नॉट अ प्रोफेशनल अप्रोच। उसमें कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल अप्रोच का काम करते हैं आज भी, लेकिन फिर भी जो शिफ्ट है अभी हो रहा है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ के उधर, क्योंकि हर एक मतलब ग्रामीण लेवल पे, तालुका लेवल पे अभी आज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ आ रही है। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ का बेसिकली सभी चीज़ों में इनपुट सप्लाई में है, मतलब आगे जो फॉरवर्ड लिंकेज में है, या फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स में है, नॉन फूड प्रोसेसिंग में है, एग्री प्रोसेसिंग में, बहुत सारी कंपनी मतलब काम में ये लगे हुए हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर डेवलपमेंट एट एफपीओ ये होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गांव लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होना बहुत आवश्यक है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा ये हो सकता है। ये शिफ्ट जो हो रहा है कि कोऑपरेटिव्स अभी पीछे हो रही हैं और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज आगे आ रही हैं, ये बहुत आवश्यक है अभी आगे की सिचुएशन के लिए, क्योंकि जो फॉरवर्ड लिंकेज और बाकी का जो वैल्यू चेन मैनेजमेंट का जो एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, उसके लिए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का होना बहुत आवश्यक है। तो ये फोर्थ स्टेप है जो 2021 में एग्री बिजनेस डेवलप होते जा रहा है, हो रहा है, उसके बारे में। तो ये इसके बाद में जो फिफ्थ है कॉरपोरेट इन्वेस्टिंग इन फूड एंड एग्री बिजनेस।
देखिए आज तक तो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनीज या कॉरपोरेट हाउसेस नहीं करती थी एग्री बिजनेस में, लेकिन अभी जो फ्यूचर दिख रहा है आगे, तो ये इन लोगों ने अभी ये इन्वेस्टमेंट करना मतलब स्टार्ट किया है। क्योंकि फूड बिजनेस एंड एग्री बिजनेस ये ऐसा बिजनेस है, देखिए यहाँ से ही सभी चीज़ों का शुरुआत होता है। तो इनिशियली इस फेज़ में बहुत सारी कंपनी जो बड़ी बड़ी जो शुरू से स्टार्ट थी एग्री बिजनेस में वही है, लेकिन फिर भी इसमें नई बहुत सारी कंपनीज भी आ रही है। जैसे कि देयर वाज अ टाइम, एक ज़माना था कि व्हेन इट इज़ फेल्ट दैट इट्स ओनली फॉर द फीडिंग। अभी जब एग्रीकल्चर था सिर्फ लोगों को फीड करना, ये मतलब उनका मतलब जो प्रायोरिटी था, लेकिन एग्री बिजनेस अभी बदल गया है, जिसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। का मतलब है जो खेती सिर्फ समझो मैं खेती करता हूँ तो मेरे लिए ही वही खेती मतलब मेरे फैमिली के लिए सफिशेंट अनाज दे सकती है, दैट इज़ कॉल्ड सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। उसके लिए ही ये सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर था। लेकिन उसके बाद में ये प्रोफेशनल एग्रीकल्चर अभी हो रहा है, हॉर्टिकल्चर हो रहा है, फ्लोरिकल्चर हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें अभी बढ़ रही हैं। इसके चलते अभी एग्री बिजनेस ये बहुत सारा ग्लोबली ये अभी डेवलप हो सकता है। तो ग्लोबल मार्केट्स आर ओपनिंग फॉर एग्री बिजनेस। जैसे फूड पैकिंग, अगर फूड पैकिंग का बिजनेस है, आप अभी फार्मर प्रोड्यूसर भी कंपनी हो तो आप ये कर सकते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का आपका खुद का ब्रांड हो सकता है। आप एक ग्लोबल लेवल पे अगर आपका अच्छा प्लेटफॉर्म होता है तो आप ये वहाँ भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आईटीसी है, गोदरेज है, कारगिल एडीएम ये अमेरिकन कंपनीज़ है, टाटा, रिलायंस, ये सभी कंपनीज़ ये इन्वेस्टमेंट कर रही है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, पोस्ट हार्वेस्ट एग्री बिजनेस में, क्योंकि वैल्यू एडिशन में बहुत सारा स्कोप अभी आ रहा है। तो इसके बाद में जो सिक्स्थ जो स्टेप है वो कौन सा है हम देखेंगे। जो ये सब्जेक्ट सिक्स्थ स्टेप है वो स्टार्टअप मूवमेंट फॉर डिजिटल एग्रीकल्चर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शुरू के फेज़ में जो एग्री बिजनेस की जो मैनेजमेंट थी बहुत ट्रेडिशनल थी, उसमें डेटा का ज़्यादा उपयोग नहीं था। क्योंकि अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, बहुत सारे लोगों के पास गांव-गांव में इंटरनेट हो गया है, गांव-गांव में लोगों के पास, फार्मर्स के पास अभी भी स्मार्टफोन्स आ गए हैं। तो इट इज़ नेसेसरी टू रीच आउट द फार्मर्स विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन, और ये डेटा का उपयोग करके हम ये यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्टअप्स अभी इसमें बहुत सारा आ गई है ज़्यादा, फाइंडिंग आउट द टेक बेस्ड सॉल्यूशंस टू ईच प्रॉब्लम, टेक्निकल बेस्ड सॉल्यूशंस टू ईच एंड एवरी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम। हर एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस एग्री स्टार्टअप्स अभी दे रही है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो समझिए आपके मतलब क्रॉप पे कुछ मतलब डिजीज़ आ गया, तो कौन सा डिजीज़ है वो आप आपके मोबाइल पे, फ़ोन पे आप उसको स्नैपशॉट निकाल के भेज सकते हैं, उसका तुरंत आपको जवाब आएगा कि ये आप इसके ऊपर ये पेस्टिसाइड स्प्रे करिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसे हर एक के ऊपर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स अभी आ रही है, ये बहुत अच्छा पॉइंट्स है अभी ये डेवलपमेंट के हिसाब से। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ द आंसर टू मेनी मोर प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर। सो इसमें ये पॉइंट है। और उसमें सातवां अभी ये है कि एफपीओज मूवमेंट एंड रूरल एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे हमने अभी चर्चा की एफपीओ के मतलब इसमें स्टेप में, तो ये है रूरल इंस्पायरिंग यूथ फाइंडिंग वेज थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप। अभी रूरल एरिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही हैं, बहुत सारे शिक्षित युवा भी अभी उधर है, मतलब गांव में, तालुका स्तर पर। तो इसमें ये एफपीओज का एक बड़ा मूवमेंट अभी हो रहा है, क्योंकि एफपीओज ये जैसा ट्रीट कर रही है जैसे मेरी कंपनी है कोई, जैसे आई एम ट्रीटिंग इट एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस, आई एम और ऑपरेटिंग एज अ बिजनेसमैन। सो अगर ये होता है तो इसमें बहुत सारा मतलब फ़ायदा है, और उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट भी हो सकती है। रूरल यूथ्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत सारा
इसमें, क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपके लेवल पे ही है, रॉ मटेरियल तो उधर ही है, उसको आप प्रोसेस करिए, उसको आप पैकिंग करिए, ब्रांडिंग करिए आपका, और आप इंटरनेट के माध्यम से ग्लोबल लेवल पे भी जा सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आपका खुद का दुकान भी, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉप भी आप खोल सकते हैं। ये सारा डेवलपमेंट अब ये हो सकता है एस्पायरिंग रूरल यूथ के ज़रिए। तो उसमें 8वां जो अभी मतलब पॉइंट है, लोकल न्यूट्रिशियस फूड टू ग्लोबल मार्केट। देखिए अपना भारत देश जो है ना, इज फूड रिच, न्यूट्रिशन फूड रिच मतलब देश है। क्योंकि देखिए अपना जो फूड है ना, ट्रेडिशनल फूड है, जो अपना जो एरिया में, इतना बड़ा देश है, साउथ से लेके नॉर्थ तक या ईस्ट से लेके वेस्ट तक आप कहीं जाओ तो हर एक लेवल पे जो फूड बनता है वो दैट इज़ न्यूट्रिशियस फूड है। तो उसका महत्व समझ के आप जो न्यूट्रिशन लोकल फूड है आपका, यू कैन रीच आउट टू ग्लोबल मार्केट, एंड हेंस उसका आपको सिर्फ पैकिंग ब्रांडिंग करना पड़ेगा, उसका मार्केट करना पड़ेगा, तो यू कैन रीच आउट टू ग्लोबल मार्केट। इससे ह्यूज पोटेंशियल। और उसमें तीसरा है कि जीआई बेस्ड क्रॉप्स एंड फूड स्टफ। जैसे जीआई बेस्ड में जियोग्राफिकल इंडिकेशन अगर उसका स्पेसिफिक हो तो उसका बहुत ही अलग महत्व हमारे देश में है। जैसे हम ऐसा सोच सकते हैं कि कश्मीर से सिर्फ एप्पल आते हैं, तो जैसे उसका खुद का ब्रांडिंग है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको चाय के बागान अगर आपको चाहिए तो आप मतलब उसका एक स्पेसिफिक ब्रांडिंग हो सकता है। तो उसी हिसाब से जीआई बेस्ड फूड स्टफ एंड क्रॉप्स के उपयोग करके आप ग्लोबल लेवल पे आपका बिजनेस आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें ये है उसमें उसके बाद में 9वां जो पॉइंट है मेरा, तो उसमें ये है कि जैसे भारत देश में अलग अलग, जैसे कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है, रबर बोर्ड, टोबैको, स्पाइसेस बोर्ड है, ये मतलब इसका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, और उनका अलग अलग एक खुद का बोर्ड है। ये बोर्ड इसलिए बनाए हैं कि उस प्रोडक्ट का ये मार्केटिंग कर सके, इस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर सके, इसलिए ये बोर्ड बनाए हैं। तो इसका ही उपयोग करके आप ये आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और उसमें 10वां पॉइंट है कि अपेडा, जैसे एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके ज़रिए आप ये आपका फूड प्रोडक्ट्स या कोई भी ये है तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उसमें 10वां पॉइंट ये है, तो उसका यूज़ करके आप अगर नॉन पॉइजनस फूड अगर आप डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं आपके खेत में, उसको विदाउट स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड्स, अगर आप यूज़ ऑर्गेनिक अगर यूज़ करके आप करते हैं तो उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और एग्री प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट्स में आप उसको जा सकते हैं। उसमें मेरा लास्ट और 11th पॉइंट ये है कि जैसे एग्रो एमएसएमई। देखिए आप सबको पता है कि शुरू के ज़माने में एमएसएमई सेक्टर सिर्फ प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स है उसके लिए था। मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज जो एंटरप्राइजेस हैं वो सिर्फ मतलब इन्हीं लेवल के थे। लेकिन एग्री बिजनेस या फूड प्रोडक्ट्स में ये नहीं थे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये अभी इनिशिएटिव लिया है कि एग्री बिजनेस में भी एमएसएमई सेक्टर हो सकता है। इन लोगों को भी मदद करना चाहिए, क्योंकि देखिए इवन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ गांव लेवल पे होती हैं, लेकिन उसका नॉलेज नहीं रहता, उसका हमको पता नहीं चलता, इसीलिए वो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स रहते हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ ग्लोबल लेवल पे नहीं जाते, लोकल लेवल पे ही रहते हैं। उसका महत्व समझकर ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है। जैसे खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ KVIC है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड है, क्वायर बोर्ड है, ऐसे बहुत सारे कॉरपोरेशन है जिस इसमें जुड़ गए हैं एग्रो एमएसएमई में। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी आज हो गया है कि आपका जो बिज़नेस है, तो एग्री बिज़नेस कि ये बहुत सारे 11 पॉइंट से बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्री बिज़नेस को आपको कैसे डेवलप करना है, आगे जो अभी ये 10 साल आ रहे हैं इसमें ही पूरा फ्यूचर है। तो एग्री बिज़नेस में ये 1 क्रॉप $1 मिलियन कॉन्सेप्ट आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बिज़नेस मॉडल है दोस्तों। इसको आप किसी भी तरीके से आप अगर देखेंगे तो ये बहुत बड़ा बिज़नेस मॉडल हो सकता है। तो
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके क्वेरीज को आपको ज़रूर मैं आंसर दे दूंगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।